अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर वइन यरौ आयतन युअरिज़ू वयक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन मुहतरम हज़रात, उसी साल 8वीं नबूवत में मौजिज़ा शक़्क़ुल क़मर भी पेश आया। अबू जहल और आस इब्न वाइल ये दो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और ये कहा कि अगर तुम नबी हो तो मौजिज़ा दिखलाओ और चाँद के 2 टुकड़े करके दिखला दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ उंगली से इशारा फरमाया और चाँद 2 टुकड़े हो गया। अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमाते हैं, चाँद के 2 टुकड़े होना ये क़यामत की एक अलामत में से है। कुछ अलामतें वो ऐसी हैं जो बहुत बुरी हैं, जिनसे हमको बचना चाहिए। कुछ अलामतें ऐसी हैं जिनसे हमको और इंसानों को खुश होना चाहिए। मसलन एक अलामत ये है कि आखिरी नबी आएंगे, तमाम अंबिया के बाद आखिरी नबी आ जाएंगे, तो आखिरी नबी के बाद फिर क़यामत आएगी। तो आखिरी नबी का आना यह खुशी की बात है कि सहाबा ऐसे ऐसे होंगे, ये खुशी की बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, ये खुशी की बात है। मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे, ये खुशी की बात है। मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में इंसाफ का गलगला होगा, ये खुशी की बात है, अलामत है खुशी वाली। और बहुत से फितने पैदा होंगे, ये डर वाली चीज़ है। दज्जाल ज़ाहिर होगा और दज्जाल ऐसे आके सीधा नहीं बता देगा मैं दज्जाल हूँ, मुख्तलिफ़ शक्लों में आएगा। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 13 से लेकर के 27 तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुक़द्दमा में रवायतें हैं कि दज्जाल हदीसें बयान करेगा। तो दज्जाल बहुत शक्लों में होगा, उसकी बहुत से हथकंडे होंगे, तो ये खौफ और बचने वाली बात है। चाँद का टुकड़ा होना ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। क़यामत करीब है, ये बताने के लिए एक अलामत है, क्योंकि सदियाँ हज़ारों साल बीत चुके, अब दुनिया फ़ना होने वाली है, नई दूसरी ज़िंदगी महशर बर्पा होने वाला है। ये अल्लाह ताला बतलाते हैं, इक़्तरबतिस साअह, क़यामत करीब आ गई। वन्शक़्क़ल क़मर, और चाँद फट गया, चाँद के 2 टुकड़े हो गए। और जब वो देखते हैं कोई निशानी, कोई आयत पहचान जो आपकी नबूवत पर दलील है, युअरिज़ून, तो उससे वो एराज़ कर लेते हैं। दलील मिल गई, दलील मिलने के बाद भी हक़ बात को वो कबूल नहीं करते हैं। और इस तरह की दलीलों को क्या कहते हैं? ये तो पुराने दौर से चला आ रहा एक जादू है, ये जादू के ज़रिए ऐसा कर दिया गया। वकज़्ज़बू, और फिर उसका इनकार कर देते हैं। वत्तबऊ अहवाअहुम, और अपने ख्वाहिशात की उन्होंने पैरवी की। यानी ये चीज़ जो देखते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि समझते नहीं हैं इसलिए इनकार कर दिया, बल्कि वो समझते हैं, जानते हैं, फिर भी इनकार करते हैं। जानबूझ करके और समझ करके किसी सही बात का इनकार करने का एक बहुत बड़ा मुहर्रिक आमिल और फैक्टर क्या होता है? इंसान की नफ्सानी ख्वाहिशात। एक इंसान का किसी से झगड़ा चल रहा है, ज़मीन का, लेन देन का, उसको मालूम है कि ये मेरी ज़मीन नहीं है, लेकिन वो कमज़ोर है। हम झगड़ते रहेंगे तो उसकी ज़मीन हमको मिल जाएगी, हम झगड़ते रहेंगे तो उसने जो पैसा हमारे पास अमानत के तौर पर रखा है वो हम गसब कर ले जाएंगे। जानबूझ करके इतने झगड़े करता है अपने नफ्सानी ख्वाहिश के लिए। तो ये लोग जो अल्लाह की इस पैगाम का, आपकी नबूवत का, इन निशानियों का इनकार करते थे, जानबूझ करके इनकार करते थे। जो काफिर होता है उसमें एक तादाद ऐसी होती है जो जानबूझ करके गलत काम करती है और फेक काम करती है ताकि उसकी ख्वाहिशात की तकमील हो सके। अल्लाह ताला कहते हैं ये ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िल, और हर मामले का एक ठिकाना है। ये जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सब कुछ उसका एक अंजाम है,
उसका एक नतीजा इनको हासिल होने वाला है। ये जानबूझ करके रिसालत का इनकार करते हैं और निशानियों का इनकार करते हैं, आपके मोजिज़ा का इनकार करते हैं, आपकी नबूवत का इनकार करते हैं। एक दिन इसका एक इंतहा है और वहाँ इनको इसका अंजाम भुगतना होगा। मोजिज़ा शक्ल कमर उन्होंने इनकार कर दिया आँख से देखने के बावजूद और जादूगर कह दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जादू कह दिया इस मामले को। मोजिज़ा शक्ल कमर का अपने मालवा से यहाँ से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। जब ये मोजिज़ा पेश आया तो साहिल समंदर के पास में हिंदुस्तान में लोगों ने उसको देखा सहर के वक्त, वहाँ शाम को होगा, यहाँ 12 घंटे के बाद सहर के वक्त देखा गया चाँद के 2 टुकड़े। धार के राजा भोज जो उज्जैन के राजा थे, उज्जैन, तो ये उज्जैन सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था, एक रियासत थी, एक हुकूमत थी, बहुत बड़ी हुकूमत। ये भोपाल से आगे भी फैली हुई थी, बल्कि और भी दूर तक की। 3 भोज हुए हैं जब नबूवत अपनी किरणें मक्का की ज़मीन पर और मक्का के आसमान पर फैला रही थी और वो किरणें मदीना तक नहीं पहुंची थी। लेकिन मदीना पहुंचने से पहले मालवा में ये रोशनी पहुंच चुकी थी मोजिज़ा शक्ल कमर के ज़रिए से। हम लोग अपनी खुशकिस्मती और सआदत समझें और इस बात को अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में सुमो लें कि नबूवत की रोशनी हमको मिली थी, तो हम आपकी तालीमात को, आपके पैगाम को ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत के साथ लोगों तक पहुँचाएँ और इस फ़र्ज़ को अदा करें। हिजरत से कबल 624 ईस्वी में मोजिज़ा शक्ल कमर को राजा भोज ने देखा और जो उनके अहले इल्म थे, जानकार लोग, उनको इकट्ठा किया, पूछा कि ये क्या मामला पेश आया। उन लोगों ने अपना हिसाब किताब जोड़ा, बताया कि वो अंतिम ईशदूत आखिरी नबी जिनके बारे में इन किताबों में चीज़ें लिखी हुई हैं वो ज़ाहिर हो चुके हैं, वो पैदा हो चुके हैं और ये बात लिखी हुई है कि वो जब ज़ाहिर होंगे तो उनके दौर में चाँद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। वो नबी ज़ाहिर हो गए और अब चाँद के 2 टुकड़े हो गए। तो राजा ने कलमा पढ़ा और वक्त बनाया, आपको कुछ तोहफे तहाइफ भी भेजे। एक पहला राजा ये राजा भोज 624 ईस्वी में, नबू हिजरत से पहले की बात है ये। दूसरे राजा 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक, ये भी धार के राजा थे, इनका भी लक़ब भोज था और भी बीच में हुए होंगे 610 400 साल का फासला बीच में है। ये दूसरे मशहूर भोज राजा हैं। ये हज़रत अब्दुल्ला चंगाल रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत अब्दुल्ला चंगाल का मज़ार आज भी धार में मौजूद है। तीसरे राजा भोज हैं 1280 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मलिक काफूर सिपहसालार ने जब धार को फतेह किया, मौलाना कमाल की वहाँ आमद के 15 साल बाद इस्लाम की तबलीग के लिए वहाँ पहुँच चुके थे। हर किस्म की सऊबतें परेशानियाँ बर्दाश्त कर रहे थे। 15 साल के बाद मलिक काफूर ने धार को फतेह किया और उसके बाद 1307 हिजरी में, अलाउद्दीन खिलजी के सिपहसालार थे ये, मलिक काफूर ने फतेह किया। 1307 हिजरी में मौलाना कमाल नाम से, उनसे अक़ीदत रखते थे खिलजी, मस्जिद बनवाई जो मौला कमाल मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई ये मस्जिद, चूँकि 2 साल की मुद्दत में मस्जिद बनी थी, बड़ी मस्जिद थी, तो बोसीदा हो गई। दिलावर खां ने 97 साल के बाद, यानी 100 साल पहले 1403 ईस्वी में उस मस्जिद को दोबारा बनवाया और मौलाना कमाल के मज़ार गुंबदों की दोबारा तामीर कराई। तो 3 भोज हुए। पहले भोज ने शक्ल कमर का मोजिज़ा देखने के बाद इस्लाम कबूल किया था। उसके 400 साल के बाद दूसरे भोज थे अब्दुल्ला चंगाल रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, उन्होंने अपना नाम अब्दुल्ला रखा। तीसरे जो भोज हुए अलाउद्दीन खिलजी के दौर में, इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था। और जो मौलाना कमाल मस्जिद है, इसको अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना कमाल रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर के नाम से तामीर किया था। फिर बाद में 97 साल के बाद दिलावर खां गौरी ने नए सिरे से उसको तामीर किया और मौलाना कमाल के मज़ार वगैरह के तामीर की। तो वो जो मस्जिद है भोजशाला, अपनी सरकार ने, बल्दिया ने उस पर भोजशाला का कतबा लगाया है। अंग्रेज़ों के दौर में कुछ इख्तिलाफ हुआ तो
उस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत ने, अदालत ने उसको मस्जिद माना और ये माना कि मस्जिद है। राजा भोज से इस मस्जिद का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं वहाँ गया हूँ, कहीं भी कोई निशानी, कोई पहचान शिरकिया वहाँ नहीं मौजूद है। महराब पर कलमात लिखे हुए हैं अरबी में, क़िबले रुख सारी इमारतें बनी हुई हैं, बीच में हौज़ है, सफ़ें बिछी हुई हैं, मिंबर मौजूद है एक ही पत्थर का। गेट की तरफ जब निकलने लगो तो दीवार में पाली ज़बान में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये तो आज मुसलमानों ने उर्दू ज़बान को इस्लाम की ज़बान बना दिया। इस्लाम की ज़बान अरबी है, उर्दू इस्लाम की ज़बान नहीं है। उर्दू में इस्लाम का सरमाया बहुत ज़्यादा मालूमात है, इसलिए उसको इस्लाम की ज़बान बना दिया। 200 साल पहले हिंदुस्तान में यही पैदा हुई, ये नासमझी मुसलमानों ने की है और उर्दू की वजह से अरबी छोड़ दिया, और उर्दू की वजह से वो ज़बान जो समाज में चल रही है उसको भी छोड़ दिया। वरना हमारे हुक्मरान, हमारे उलमा, हमारे दाई हजरात, हमारे औलिया, हमारे सूफिया जिस बस्ती में पहुँचते थे उस बस्ती की बोली, उस ज़बान को सीखते थे, उस ज़बान में बातें करते थे, इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाते थे। तो हो सकता है कि वहाँ तौहीद और इस्लाम के बारे में पाली ज़बान में कुछ लिखी हुई बात हो। जैसे कि आप जाइए देखिए बुरहानपुर के अंदर जो शाही मस्जिद है, काली मस्जिद बड़ी सी बनी हुई है, शहंशाह अकबर की ताजपोशी की खुशी में बनी थी। एक मीनारे की तरफ कलमे तैयबा अरबी में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ संस्कृत में कलमे तैयबा लिखा हुआ है। एक तरफ मस्जिद की तामीर की सारी बात तफसीलात फारसी में लिखी हुई है, हुकूमत की सरकारी जुडिशरी की ज़बान फारसी थी, दूसरी संस्कृत में ज़बान लिखी हुई है। तो संस्कृत हमारे लिए बुरी ज़बान नहीं है, हिंदी ज़बान बुरी ज़बान नहीं है। इस्लाम की ज़बान वो ज़बान है जो समाज में चल रही है, माशरे में चल रही, लोग समझते हो जिस ज़बान को। तो हो सकता है सुल्तान ने, उस वक्त के हुक्मरानों ने, उलमा ने पाली में लिखवा दिया हो, उसी तहरीर की बुनियाद पर यह शोर शराबा शुरू कर दिया गया कि वह मस्जिद नहीं है बल्कि दूसरी चीज़ है। क़िबला रुख पूरी इमारत बनी हुई है, सफ़ें लगी हुई हैं, मिंबर बना हुआ है, मेहराब बना हुआ है, कलमा तैयबा लिखे हुए हैं, वज़ू के लिए हौज़ बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। तो मैं ये बता रहा था, मौजूदा शक्कुल कमर 8 नबूवत के साल में पेश आया। नबूवत की किरणें मदीना मुनव्वरा नहीं पहुंच सकी। मदीना पहुंचने से पहले हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर मालवा में पहुंची। हमारे यहाँ उसकी रोशनी पहुंची, उसकी किरण पहुंची। नबूवत की किरण से यहाँ के लोग मदीना से पहले फैज़ याब हुए और कलमे शहादत को पढ़ा उन्होंने। ये सुनने के बाद हमारा सीना खुशी से फूल जाना चाहिए और तबीयत मचल जानी चाहिए कि हम ऐसी सरजमीन, ऐसे मकाम पर रहते हैं जहां नबूवत की किरणें पहुंची थी। तो सिर्फ वो फ़र्ज़ व जिम्मेदारी हमको अदा करना ज़रूरी है जिस फ़र्ज़ के लिए ये मौजिज़ा अल्लाह ताला ने पेश फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। आपकी नबूवत की सदाकत और सच्चाई के लिए मौजिज़ा पेश हुआ था कि आप सच्चे नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, और जो मुतालबा करते हैं वो झूठे लोग हैं। इन निशानियों का इनकार करते हैं वो झूठे लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी तालीमात को, आपकी नबूवत को, आपकी रिसालत को, आपके पैगामात को बड़ी क़ुव्वत के साथ, बड़ी ताकत के साथ और बड़े हिकमत और तदबीर के साथ लोगों के सामने पेश करें। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी होती है। कुरान ने क्या निज़ाम, क्या तसव्वुर पेश किया, हमारे सामने चीज़ नहीं है। कुरान ने यह तसव्वुर पेश किया कि अगर नबूवत की नामज़ात पर आँच आती है, जो तरतीब है उस तरतीब को हमेशा मलहूज़ रखोगे। तरतीब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इन लोगों के सामने पेश करो। सूरह नून, सूरह कलम में तरतीब पेश की गई कि जो बात तुम कहते हो गलत है, आपकी ज़िंदगी ये है, हम इसको बिल्कुल भूल जाते हैं। उसके बाद जो लोग उल्टी सीधी बातें कहते हैं उनके बारे में देखो कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा अखलाकी कमज़ोरियाँ हैं, उनकी तालीमात में कैसे कैसे फसाद और बिगाड़ मौजूद हैं। इंसानियत के ख़िलाफ़, आदमियत के ख़िलाफ़, ख़वातीन और महिलाओं के ख़िलाफ़, बच्चों के ख़िलाफ़, कमज़ोर तबक़ों के ख़िलाफ़ कैसी कैसी तालीमात उनके यहाँ मौजूद हैं, इस चीज़ को पेश करो। तीसरे नंबर पर ये बातें आती हैं, आप बैल मुझे मार वाला काम नहीं करना चाहिए। गुज़श्ता हफ्ते में हुआ अपने लोगों के ज़रिए से, नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो लोग काम करते हैं, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को लोगों तक पहुँचाते हैं, बड़े पैमाने पर पहुंचाते हैं, सोच नहीं सकते। हम सोचते हैं कैसे अल्लाह के नबी की ज़िंदगी लोगों तक पहुंचाएं। 1.5-2 महीने पहले की बात है ये, 5000 पर्चे दूसरे तबकों के घरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक पहुंचा दिया। बड़े जिम्मेदारों ने एक्शन लिया, कुछ भी मामला उनके साथ हो सकता था,
लेकिन ऐसे दीवाने और फरजाने हर दौर में पैदा होते रहते हैं। शर्त यह कि काम करने का जज्बा हो, काम करने का हौसला हो। जब हमने ये जान लिया कि खातमुन नबीयीन का नूर मक्का की आसमानों पे बुलंद हो रहा था, मक्का के लोग जब देख रहे थे मदीना में रोशनी नहीं पहुंची थी, मदीना से पहले मालवा में आपकी रोशनी पहुंची थी, आपकी नबुव्वत का नूर पहुंचा था, तुम्हारा सीना खुशी से फूल जाना चाहिए और बिल्कुल मचल जाना चाहिए था। आप बैर मुझे मार वाला काम नहीं करना चाहिए, बल्कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को दूसरी कौमों के साथ बड़ी ताकत के समय पहुंचाना चाहिए और इसकी तबलीग करनी चाहिए। नबुव्वत के 8वें साल की बात थी, 9वें साल में वो मुहासिरा ख़त्म हो जाता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर रखा था। डिटेंशन कैंप इस दौर का समझ लीजिए। क्यों? जुर्म क्या था डिटेंशन कैंप में जाने का, जेल में बंद होने का? एक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे, तौहीद की दावत देते थे, इंसानों की गुलामी से आज़ादी का पैगाम और दर्स दिया करते थे, इंसाफ की तालीम देते थे। ये जुर्म था, ये अपराध था उनका कि लोगों को एक अल्लाह की तरफ रुजू करते थे, इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालते थे। इस जुर्म के पादाश में वहाँ शेबे तालीम में कैद किया गया। सिर्फ इसी जुर्म के पादाश में ये चीज़ें हमें अपने अज़ाए, मंसूबे, प्लान, एक्टिविटीज़, आमाल से नहीं रोक सकती। अल्लाह के नबी ने दिखा दिया। 3 साल कैद थे, 3 साल मुहासिरा था, गुफ्तगू बंद थी, बातचीत बंद थी, खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अपना पैगाम पहुंचाते रहे। नतीजा यह हुआ कि 3 साल के बाद बाइकॉट उठाना पड़ा और फिर इस्लाम की इशाअत के लिए रास्ते खुल गए।